Hello guys, welcome back to my channel. This is Amisha Katheria with you. Let's start. Guys, हमने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कल आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन की थी, उसका रिवीजन कराया था कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैंने ये सुना है कि बच्चों को मोस्टली जो स्टोरी होती है काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, दे आर अनेबल टू मेक स्टोरी प्रॉपरली। सो आज मैं स्टोरी का आपको तरीका बताऊंगी कि स्टोरी कैसे बड़े सिंपल मैनर में स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। स्टोरी क्या होता है, देखिए सेंटेंस यानी कि एक या वन और मोर देन वन सेंटेंसेस अगर मिलके बन जाए तो स्टोरी होती है। तो क्या परेशानी है, जब आपको सेंटेंसेस पता है, आपको सेंटेंसेस आते हैं, व्हेन यू नो द रूल्स ऑफ ऑल द सेंटेंसेस, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मेकिंग स्टोरी। स्टोरी बनाने में क्या परेशानी है भाई? फिर तो जब आप सेंटेंस जानते हैं तो वही तो है, तो उसको आज वही सीखेंगे हम कि कैसे स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल मैनर में आज हम स्टोरी सीखेंगे। सबसे पहले जो मैं बताने चाह रही हूँ वो देखते हैं स्टोरी बनाने के लिए क्या होता है तरीका। ठीक है, स्टोरी बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले एक सेंटेंस लीजिएगा, जैसे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। बस इतने सेंटेंस से मतलब रखिए, दूसरी स्टोरी पे ध्यान ही मत दीजिएगा, दूसरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना। यू हैव नॉट टू पे अटेंशन ऑन अदर सेंटेंस। ठीक है, ओनली फोकस ऑन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या होता है, सेलेक्ट वन सेंटेंस, एक सेंटेंस उठाइएगा, उसमें क्या होगा, फिर सब्जेक्ट, देन हमारा क्या होगा, अगर आपको लिंकिंग वर्ब देना है, ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो मेन वर्ब होगी मेन वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रीपोजिशन जरूर दे रखा होता है। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन पता है, इन, व्हाट, जो भी कुछ है, जैसे भी यहाँ पे है मे, तो इन आ जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। फिर हमारा कभी ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन भी एक के बाद दो आ जाएंगी, जैसे कि क्या हो जाएगा, एक साधारण परिवार में अभी और भी आता है कि वह खाना खाने के लिए उसके घर में गए। ठीक है, तो ही वेंट इन दैट होम फॉर, तो आ गया, सेकंड प्रीपोजिशन है तो सेकंड प्रीपोजिशन लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर जो सेकंड वर्ब दे रखी होगी वो लगाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो लगाएंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हुए चलते जाते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है स्टोरी का। सबसे पहले बनाने का तरीका होता है, एक सेंटेंस उठा लो, उठाने के बाद फिर सब्जेक्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब देखो, अगर नहीं है तो फिर मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है वो लगाओ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद फिर सेकंड अगर प्रीपोजिशन आ रही थी वो लगा दो, फिर उसके बाद फिर वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा अब स्टोरी बनाने पे ध्यान देंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना जो मैंने बताया। अभी इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले स्टोरी से बिल्कुल नहीं घबराना, ये देखना है कि स्टोरी होती क्या है, ये बात मन में रखो। स्टोरी इज नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वही हमारी स्टोरी होती है। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। सबसे सिंपल देखिए, मैंने बोला एक सेंटेंस उठा लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बनाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब मैंने बोला अगर हमारा लिंकिंग वर्ब देनी है या हेल्पिंग वर्ब है तो देखिए अब है क्या, पैदा हुए थे, तो थे है तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। उसके बाद हमारा क्या है, पैदा हुए, ये भी एक वर्ब है हमारी, मेन वर्ब हो गई वॉन। अब कहाँ पे पैदा हुए थे, एक साधारण परिवार में, इन। ठीक है, फिर आ सिंपल फैमिली, इन आ सिंपल फैमिली, बन गया पूरा सेंटेंस। क्या परेशानी है भाई इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न इन आ सिंपल फैमिली। अब देखिए, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पाई। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या है, पाई, फॉन्ड, ही फॉन्ड, क्या मिला। ठीक है, अब फॉन्ड नहीं लगेगा, गॉट। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाई, तो ही गॉट, क्या पाया, प्रारंभिक शिक्षा। जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, तो सॉरी देन वर्ब हमारी, फिर क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, तो प्राइमरी, मैंने बताया था अभी क्या बोला था, प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस खत्म हो गया। अब बोला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो हमारे डिस्टेंस, जो हमारी डायरेक्शन होती है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर पाई, घर पर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हमारी पर जो हो गया प्रीपोजिशन है, एट होम। ठीक है, बन गया पूरा सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फिर क्या हो जाएगा, एट होम। ठीक है, उसके बाद एक मौलवी साहब उर्दू पढ़ाते थे, एक मौलवी साहब, तो आ मौलवी, ठीक है, पढ़ाते थे, कौन सा टेंस है, ता था, ती थी, ते थे, या ई, ये पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, तो क्या होता है इसके लिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ मौलवी टॉट, उसके बाद क्या है ना, एक मौलवी साहब उर्दू पढ़ाते थे, आ मौलवी टॉट उर्दू। ठीक है, बन गया पूरा सेंटेंस, बन गए। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए लिखा है इसके बाद, तो आफ्टर दिस
आफ्टर दिस वह छपरा स्कूल में गए, ही कहाँ गए, फिर गए, कौन सा हो गया आपका, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म अबव, वह छपरा स्कूल में गए, ही वेंट इन छपरा स्कूल, छपरा स्कूल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर देखिए वहां उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था तो हैड टू, पड़ता है तो हैव टू, ठीक है। रिकॉल करिएगा सेंटेंस, पढ़ता था तो हैड टू और पढ़ता है तो हैव टू, वहां उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उन्हें के लिए लगा देंगे दे, बट यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ही इंसान है तो ही लगेंगे, ठीक है। ही हैड टू क्या करना पड़ता था, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना पड़ता था, ही हैड टू वर्क हार्ड और देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद उत्तीर्ण हुए पास किसमें, इन द एग्जाम ऑफ 10th, ठीक है। ही पास इन द एग्जाम ऑफ 10th विद किसके साथ में, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट रैंक, विद फर्स्ट रैंक। क्या परेशानी थी भाई, देखिए अगेन अब दोबारा बताऊंगी, सब्जेक्ट देन वर्ब, देन क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, फिर देन ऑब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद देखिए फिर विद जो लग गया प्रीपोजिशन, फिर फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, तो क्या हो जाएगा आफ्टर दिस, आफ्टर, ठीक है। फिर दिस इसके बाद ही एडमिटेड, कहाँ हुए, ही एडमिटेड इन किसमें, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। किसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज लिख देंगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां भी उन्होंने, है ना, उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, तो ही ऑल्सो गेट फर्स्ट, ही ऑल्सो गॉट फर्स्ट, प्रथम स्थान, प्लेस देयर ऑल्सो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का उद्देश्य था, तो क्या कर देंगे, द लाइफ दो, द मेन, द एम ऑफ हिज लाइफ वॉज, क्या था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या परेशानी थी भाई स्टोरी बनाने में, लगी टफ या नहीं लगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कितनी इजी स्टोरी होती है बनाने के लिए, मैंने जो फॉर्मेट बताया है, जो तरीका बताया है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक पकड़ लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाइएगा प्रॉपर, यानी कि कहीं किसी का वर्ड उठा ले, जो मैंने बताया सबसे पहले एक सब सेलेक्ट वन सेंटेंस फ्रॉम ए स्टोरी, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करो, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आपकी जो लिंकिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है वो यूज करिएगा, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, देन अगर आपको ऑब्जेक्ट वो फिर वर्ब लगा दिया मेन वर्ब के बाद, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन प्रीपोजिशन दे रखिए प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद सेकंड वर्ब लगाएंगे, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो लगाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो कंटिन्यूअस हमारा जो प्रोसेस है इज गोइंग ऑन, चलता रहता है और हम स्टोरी बना लेते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एज मतलब पहले इजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप डायरेक्ट टफ स्टोरी लेना शुरू कर दीजिएगा। ये आपकी 2011 में स्टोरी आपके एग्जाम में आई है, इसीलिए मैंने कराई थी, अभी और भी कल 2012 की करा दूंगी, इसी प्रकार मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। लेकिन स्टोरी अगर आपको बनानी है तो आप एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा या फिर कोई बुक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक में तो काफी टफ स्टोरी दे रखी है, अभी आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आई एम सजेस्टिंग एक बुक लीजिएगा, टेक अ बुक, आपकी जो आपकी जनरल इंग्लिश दे रखी है और न्यू राइट दे रखी है, जो आपने साइड बुक ले रखी है, उसमें से आप स्टोरी निकालिएगा, एक सेंटेंस को ठीक से बनाइएगा। और देखिए मैं एक बात बताऊं, स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेंटेंसेस के सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि सेंटेंसेस को आपको पहचानना आना चाहिए। अभी आप लिखा हुआ था पैदा हुए थे, कौन सा टेंस है, नहीं पता तो कैसे बनाएंगे, पास था, है ना, उर्दू पढ़ाते थे, ता था ती थी थे। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो सिंपल है, तो इसीलिए पहले सेंटेंस सीखिए, और सेंटेंस सीखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। आई होप, और नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। और स्टोरी अगर ये समझ में आई है तो बताइएगा, वैसे स्टोरी बहुत ईजी होती है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्टोरी इज जस्ट नथिंग, स्टोरी क्या होता है, इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस। क्या होता है स्टोरी, यानी कि 2 से सेंटेंसेस से ज्यादा हो जाएंगे तो स्टोरी कहलाएंगे। तो इसीलिए अगर सेंटेंस बनाने अगर आपसे आते हैं तो नो डाउट कि आप स्टोरी ठीक नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे आराम से। और क्या कहते हैं, आप लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आज आप स्टोरी बनाएंगे, डेली एक प्रैक्टिस कीजिएगा स्टोरी की, क्योंकि स्टोरी जो आती है वो काफ़ी मार्क्स की आती है, हमें बिल्कुल भी मार्क्स लूज नहीं करने हैं, कि एक मार्क्स पर फोकस करना है। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने तो भाई जैसे मैं बता रही हूँ वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो है ना आराम से करिएगा, पैनिक भी नहीं होएगा, ठीक है। जैसा मैं कर रही हूँ हम बहुत सॉलिड प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मेरे पास बुक है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस 2011, फिर 12 के सेट्स दे रखे, 13 14, यानी कि कितने हैं पूरे सेट्स दे रखे हैं आपके, 2020 तक सेट्स दे रखे हैं, सारी स्टोरी में करा दूंगी, मेरे पास बुक है
इसका जो आगे से फटा हुआ है वैसे राजीव प्रकाशन है, ठीक है, जनरल इंग्लिश है। तो आप कोई सी भी बुक परचेज कर लीजिएगा और उससे स्टोरी करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। एक सेट जो दे रखे हैं, वैसे जो स्टोरी होती है मोस्टली रिमूव होती है, घूमने साइक्लिंग प्रोसेस है। स्टोरी कभी जो नेक्स्ट ईयर में आ गई 4 साल पहले तो फिर दूसरी आएगी, है ना, स्टोरी कहीं डिफरेंट नहीं आएगी। तो इसीलिए जो एक एक प्रैक्टिस जो आपकी बुक में दे रखी है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं करवाऊंगी आपको, तो सारी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो स्टोरी मैंने समझाई एक्सप्लेन की समझ में आ गई है, आई होप की समझ में आ गई होगी, इसका फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा। स्टोरी को बच्चे, मैंने सुना है कि मैं कोचिंग में जब पढ़ाती हूँ तो वो लोग यही कहते हैं स्टोरी तो बहुत टफ है और हमसे स्टोरी नहीं बनेगी, काफी डिफिकल्ट है। तो ये नहीं सोचना है, यू हैव नॉट टू थिंक लाइक दैट, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचिए कि वी कैन डू, वी और वी शैल डू, हम करेंगे, वी विल डू, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक। तो अगर आपने अपने मन में डिटरमाइन कर लिया है कि आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं और अच्छे से मेहनत करनी है, तो देखिए फिर कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैंने पहले भी बोला था नेपोलियन की डिक्शनरी में कुछ भी टफ नहीं था, कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं था। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स की लाइफ में भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए, नो इम्पॉसिबल वर्ड शुड बी देयर इन योर डिक्शनरी, ठीक है। तो नेपोलियन का जो सिद्धांत था उसको फॉलो करिएगा। वो कहते थे ना कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, उसको भी चीरते हुए वो अपना मार्ग बनाएंगे। इसी प्रकार आपको भी क्या करना है, बिल्कुल सॉलिड प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है भाई। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो मैं दोबारा कह रही हूँ, बहुत बार कह चुकी हूँ कि एज अ फ्रेंडली आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चाहे मैं कैसे भी बताऊँ आपको, बाय वीडियो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो बताऊँ और बाय व्हाट्सएप बताऊँ, लेकिन मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे बेफिक्र हो गए पूछ लीजिएगा भाई, है ना। लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अगर नहीं पूछ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा ठीक से, जो नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा। और स्टोरी आज मैंने क्लियर कर दी है और मैं और भी बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे स्टोरी की, जब तक एग्जाम नहीं होंगे तो मैं आपकी क्लियर करा दूंगी, ठीक है। आज तो फर्स्ट थी, इजी ही लेकर बनाएंगे आज, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी को दोबारा बनाइएगा एक बार, ठीक है।